अरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम की तरफ चलें। अपने सामने रखें जबूर की किताब का 22वां जबूर और उसकी पहली 5 आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा फाइंडिंग स्ट्रेंथ, कुव्वत या ताकत तलाश करना। नो डाउट कि पिछले तकरीबन 2 सालों के दौरान हमने बहुत कुछ देखा है। शख्सी तौर पर, खानदानी और कलीसियाई तौर पर हमने बहुत कुछ सहा है, बर्दाश्त भी किया है। जोर जबरदस्ती के वाकयात, तब्दीली मजहब के वाकयात, जलाओ गहराओ और पता नहीं हमने क्या कुछ देखा और सहा है। कोरोना की वजह से लोग फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन और मेंटल इलनेस का शिकार दिखाई देते। इंसान इंसान नहीं रहा, दरिंदा बन चुका है। जानवर मारने के लिए तो शायद ढूंढना पड़ता है, लेकिन इंसानों का शिकार आसानी से कर लिया जाता है। अब ऐसे में कई बार मैं सोचता हूं कि कानून कहां है, इंसाफ कहां है। ऐसे में खुदावंद से फरियाद करना, दरखास्त करना तो दोस्तों बनता है। जिसने पास्ट में हमारे बुजुर्गों को बचाया, छुड़ाया, रिहाई दी, उन्होंने खुदावंद पर तवक्कुल किया और कादिर खुदा ने उन्हें शर्मिंदा नहीं होने दिया। हमें भी खुदावंद पर तवक्कुल करना है और यकीन जाने वो हमें कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा। अब ऐसे में मैं और आप क्या करें? हमें चंद एक बुनियादी काम करने होंगे। पहला, खुदावंद को पुकारें, मदद के लिए आवाज दें। चैलेंजिंग टाइम में खुदावंद को पुकारें, यकीन जाने वो आपके बहुत करीब है। मज़ीद देखें फिलिपियों का खत, उसका 4था बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत। लिखा है कि खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो, इसलिए कि फिक्र करने वाला आपके करीब है। और फिर देखें मत्ती की अंजील, उसका 6ठा बाब और उसकी 27वीं आयत। जो कुछ होता रहा है, जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ मिलकर मेरे और आपके लिए भलाई पैदा करता रहा है और हमें इस बात का यकीन करना होगा। यूसुफ की मिसाल हमारे सामने है, कुएं में डाला जाना और फिर एक अजीब से स्कैंडल का शिकार होना। अगरचे कि उसके ड्रीम का हिस्सा नहीं था, लेकिन ये सारी की सारी चीजें मिलकर उसे उसकी मंजिल के करीब ले जा रही थी। पहले ग्रंथियों के पहले बाब की 3री या 5वीं आयत में मेरी और आपके लिए आज सुबह एक यकीन दहानी मौजूद है। उसने हमें छोड़ाया है, वो हमें छोड़ाएगा और वो हमें छुड़ाता और बचाता रहेगा। कि मेरा और आपका ईमान होना चाहिए। तो फिर आइए अपनी तकलीफों में होते हुए अपने हाथ बुलंद करें और अपने रब खुदावंद को पुकारें, क्योंकि वो बहुत करीब है। आमीन।